दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लूसी पोएम्स इस सीरीज की लास्ट पोएम जो कि है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इसे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इससे पहले वाली 4 पोएम्स भी हमने सेपरेट वीडियोस के थ्रू कवर कर ली है। तो अगर आपको वो पोएम्स देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन सभी पोएम्स का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जहां पर आप क्लिक करके वो सभी पोएम्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप सबसे पहली पोयम स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन इसे ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने लूसी पोयम्स क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है ये अच्छे से समझाया है। तो जिससे क्या होगा कि आपको इन सभी पोयम्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारी पोयम को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। दोस्तों इस पोयम को समझने से पहले एक बात याद रखिएगा कि बाकी 4 पोयम्स में आपको लूसी ये नाम देखने मिलेगा, लेकिन इस लास्ट पोयम में लूसी का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है। बस यहाँ पर उसे शी करके डिनोट किया गया है। तो आइए इसे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले स्टैंजा की सबसे पहली 2 लाइन्स है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। यानी कि एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। यानी हमारे पोएट क्या कहते हैं कि एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है, और वो गहरी नींद किसकी है? तो वो गहरी नींद है हमारी लूसी की। यानी कि लूसी की डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसने हमारे पोएट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। और हमारे पोएट को किसी तरह का ह्यूमन फियर नहीं था। यानी कि अभी भी हमारे पोएट को किसी तरह का ह्यूमन फियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनको लूसी की डेथ का भी सामना करना पड़ेगा या फिर उसकी डेथ भी उसे देखनी पड़ेगी। देन है शी सीम अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। यानी कि हमारे पोएट को लूसी एक ऐसी चीज़ लगती थी जिस पर हमारे इस संसार के वर्षों का समय का कोई असर ना पड़ता हो। पोएट के हिसाब से लूसी जो है वो डेथ जैसी चीज़ को टच भी नहीं कर सकती थी। ये जो डेथ है, ये जो टाइम है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी लूसी के लिए बनी ही नहीं थी, ऐसा हमारे पोएट को लगता था। देन हमारा सेकेंड स्टैंजा है, नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नीदर हियर्स नॉर सीज। यानी कि लूसी में अब कोई भी हलचल नहीं है, ना ही वो कोई फोर्स अप्लाई कर सकती है। फोर्स अप्लाई करना यानी कि वो कुछ नहीं कर सकती अब, यानी कि वो कोई काम नहीं कर सकती, वो किसी चीज़ को इंजॉय नहीं कर सकती, वो कुछ देख नहीं सकती। साथ ही साथ वो कुछ, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि वो सुन भी नहीं सकती है और वो देख भी नहीं सकती है। यानी कि इस तरह की स्टेट में जो है वो लूसी अब जा चुकी है। rolled around in Earth's diurnal course with rocks and stones and trees। यानी कि लूसी अब नेचर का एक हिस्सा बन चुकी है। इसलिए हमारी पृथ्वी जैसे अपने पथ पर चक्कर लगाती है और घूमती रहती है, वैसे ही हमारी लूसी भी अब प्रकृति के साथ, यानी कि पत्थर, चट्टान और पेड़ के साथ घूमती रहती है। यानी कि वो भी अब नेचर का एक पार्ट बन चुकी है, एक नेचर का हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।